क्या आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया है कि जब हम खाना पकाते हैं तो वो धीरे-धीरे ब्राउन क्यों होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आपको मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ फूड साइंस के एक नए वीडियो में। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा कि आखिर खाना पकाने पर ब्राउन क्यों होता जाता है। किसी भी खाने के ब्राउन होने में 2 मेन रिएक्शंस का हाथ होता है। एक है कैरेमलाइज़ेशन और दूसरा है मायार्ड रिएक्शन। अब कैरेमलाइज़ेशन एक सिंपल रिएक्शन है जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स धीरे-धीरे हीट के कॉन्टैक्ट में आते ही मेल्ट होना शुरू होते हैं और उसका कलर चेंज होता है। 113 डिग्री सेल्सियस पर शुगर मेल्ट होना शुरू होता है क्लियर वाइट लिक्विड में, और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो एवापोरेट होता है। 160 डिग्री सेल्सियस तक तो ये क्लियर वाइट लिक्विड ही रहता है, पर इसका धीरे धीरे मॉइस्चर लूज होता जाता है। 160 डिग्री सेल्सियस से लेकर 205 डिग्री सेल्सियस तक इसका कलर चेंज होता है, लाइट येलो से लेकर एम्बर कलर, लाइट ब्राउन, मीडियम ब्राउन और डार्क ब्राउन तक। और उसके बाद ये ब्लैक जैक बोलते हैं, उसमें ये जल जाता है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें बहुत सारे टेस्ट भी ऐड ऑन होते हैं, जैसे कि उसमें हल्का सा बिटरनेस भी ऐड होता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हल्का सा उसमें खट्टापन भी आता है और उसमें डिफरेंट अरोमास भी बिल्डअप होते हैं। अब कोई भी फूड जिसके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि अनियन, अगर आप उसको तेल पे कुक करें तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ब्राउन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसमें टेस्ट भी डिफरेंट होता जाता है। अब ऐसे ही दूसरा केमिकल रिएक्शन है मायार्ड रिएक्शन का। ये रिएक्शन डिस्कवर किया था एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने जिसका नाम है लुई कमिल मायार्ड, 1910 में। इस रिएक्शन में क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल या सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अमीनो एसिड मतलब सिंपल प्रोटीन के मॉलिक्यूल। ये दोनों के बीच में एक रिएक्शन होता है जिसमें अनगिनत फ्लेवर प्रोफाइल्स और कलर चेंज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द इंग्रेडिएंट डिफरेंट कलर चेंज होता है। जैसे कि ब्रेड में मायार्ड रिएक्शन होता है। अगर आप उसमें ब्रेड में अगर उसके रेसिपी में अगर शुगर नहीं भी है तो भी वो ब्राउन होता है मायार्ड रिएक्शन की वजह से, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है और अमीनो एसिड। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मीट्स में डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। सेम मायार्ड रिएक्शन पर उसमें अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, इसलिए आपको हर एक मीट में हर एक अलग अलग डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। अब इसी को मायार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही इंग्रेडिएंट में एक रिएक्शन हो, एक ही इंग्रेडिएंट में दोनों रिएक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे कि अनियन एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें दोनों रिएक्शन होते हैं। अब उसमें एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट रहता है, इसीलिए एक्स्ट्रा शुगर कंटेंट में थोड़ा शुगर कैरमलाइज होता है और थोड़ा शुगर मायार्ड रिएक्शन में काम आता है। मायार्ड रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ ब्रेड का। ब्रेड में मायार्ड रिएक्शन होता है, मीट में मायार्ड रिएक्शन होता है। अगर आप कॉफ़ी बीन्स को रोस्ट कर रहे हो तो भी उसमें मायार्ड रिएक्शन होता है। अगर आप किसी नट्स को जैसे कि आलमंड्स या ग्राउंड नट्स को रोस्ट कर रहे हो, उसमें मायार्ड रिएक्शन होता है। इसी की वजह से उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं। मायार्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है 140 डिग्री सेल्सियस पे और ये बढ़ता जाता है 160 डिग्री सेल्सियस तक। 160 डिग्री सेल्सियस के बाद ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू होता है और वो बर्न होना शुरू होता है। 140 डिग्री सेल्सियस पे जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो धीरे धीरे फ्लेवर चेंज करते हैं। और वो ऐसे ही ये स्पीड डबल होती है 150 डिग्री सेल्सियस पे, और 160 डिग्री सेल्सियस पे ये पीक स्टेज पे होते हैं। मतलब इसमें टॉप लेवल का फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। अब इन दोनों रिएक्शन की वजह से ही जब हम खाने को पकाते हैं, हमको डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर प्रोफाइल्स मिलते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर और वीडियोस ऐसे ही देखने हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फूड साइंस चैनल को, और मैं आशा करता हूँ कि आप सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।